हेलो चाइल्ड लवर्स, वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। सो नल्ले जनाब और मक्कार मक्खी की जो कर्म कांड अनटोल्ड स्टोरी आने वाली थी पार्ट 2, तो उसको जानने से पहले मैं आप लोगों को एक अपडेट देना चाहती हूँ। मक्कार मक्खी की बेवफाई तो सोशल मीडिया पे छियालीदड़ हो गया है, मतलब ऑलमोस्ट सारे लोगों को पता चल ही गया है। बट यूट्यूब पर एक नया चैनल क्रिएट हुआ है, फ्रेश चैनल है, सिर्फ एक ही वीडियो उन्होंने डाला है और उन्हें डर है कि वो वीडियो कहीं डिलीट ना करा दिया जाए। सो एक्सप्लेन हर स्टोरी। उन्होंने क्या कहा है अपने वीडियो में। वो शादी करके अपने हस्बैंड के साथ पुणे शिफ्ट हो गई, जस्ट बिकॉज उनके हस्बैंड वहीं पर काम करते थे। तो अनफॉर्चुनेटली वो मैडम के पहले वाले ससुराल की पड़ोसन बनी, मतलब वो पहले वाला जो मक्खी मैडम का ससुराल था वहाँ पे वो पड़ोसन थी। तो वो लोग मतलब एक ही मोहल्ले में रहते थे, वो रेंट पर रहती थी और सैमसंग जो थे उनका अपना घर था। तो उसने बताया कि वो बहुत ज़्यादा रिच नहीं थे, बट हाई फाई एजुकेटेड फैमिली थे, वेल डिसिप्लिन मैनर्स वाले लोग थे, ऑलमोस्ट सब बिजी रहते थे क्योंकि उनके यहाँ की औरतें भी सेल्फ डिपेंडेंट थी। एंड मम्मी सैमसंग एक कॉलेज प्रोफेसर थी, तो ज़्यादा वो लोग मोहल्ले की आंटियों की तरह चुगलीबाजी में नहीं रहते थे, मतलब पहले भी मैंने अपने वीडियो में बताया है। तो मक्कार मक्खी जो है, आलिया भट्ट और रणवीर कपूर की मैरिज किस रीजंस की वजह से हुई है, क्या है, वो ऑलरेडी सोशल मीडिया पे एक अज्यूमशन है तो है। तो उस लेडी ने भी वही क्लेम किया कि सेम उसी तरीके से मक्खी मैडम और सैमसंग का जो रिलेशनशिप जो हुआ था और जो शादी जिस कारण से हुई थी, सेम वही रीज़न उस टाइम वो मोहल्ले में वही बताया गया था, वही चीज़ सामने आई थी कि इसी कारण से इन लोगों की शादी हो गई है। तो मक्कार मक्खी जब शादी करके आती है तो उनको जो पड़ोसन थी उनको पता चला कि उनके घर से भैया जी, वो उनको बोलती थी तो भैया जी शादी करके आए हैं। तो जब वो उनसे मिलने के लिए गई थी तो वो उस वक्त वही बात आए थे सामने कि शी इज़ प्रेग्नेंट, वो प्रेग्नेंट है। और ये चीज़ बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया है, रेडिट पे ये चीज़ है कि मैडम, छोड़ो हटाओ, मैं ज़्यादा नहीं बोलना सकती। तो था वो जो मैडम बोलती है ना बार बार कि हेल्थ इश्यूज़ हो गया था, मुझे फ्लाइंग के दौरान हेल्थ इश्यूज़ हो गया था, तो ये वही हेल्थ इश्यूज़ था जिसके कारण उसने फ्लाइंग से ब्रेक लिया था। देन MR हो जाने के बाद निम सेरेमनी रखा गया था, जो बच्चों का होता है निम सेरेमनी। तो सारे अड़ोस पड़ोस जितने भी मोहल्ले के फ्रेंड्स और जितने भी फैमिली थे सबको इन्वाइट किया गया था। तो उस वक्त MR जो थी वो बहुत नॉर्मल लग रही थी, थोड़े दिन के बच्चे में क्या पता चलेगा। पर कुछ कुछ जैसे जैसे वो बड़ी हुई तो पता चला, मतलब थोड़े 1 साल की वो हुई तो पता चला कि शी इज़ स्पेशल, वो स्पेशल चाइल्ड है। नौ इस लेडी ने उस लेडी ने ये भी बोला है कि उसने बच्चे को चांदी के झुनझुने और कपड़े भी दिए हैं। एंड उसको पहली बार, जब वो पहली बार वो मक्खी मकार से मतलब बात की, क्योंकि वो पहले देख चुकी थी मक्कार को, लेकिन बात उसने पहली बार किया क्योंकि उसके फैमिली मेम्बर से, मक्कार की फैमिली मेम्बर से कोई नहीं आया था बच्चे की सेरेमनी में। MR के सेरेमनी में, निम सेरेमनी में कोई नहीं आया था। तो उसने पूछा कि आपकी फैमिली मेम्बर से कोई नहीं आया, क्योंकि मक्कार भी पुणे की ही रहने वाली थी। और ये उनका घर भी पुणे ही में था। तो बहाना तो वो कर नहीं सकती थी कि हाँ टिकट नहीं मिला, या कोई और रीज़न बता भी नहीं सकती थी। तो उसने पूछा लेडीज़ ने कि आपके घर से कोई नहीं आया, तो उसने बोला कि मेरे घर पे सब है लेकिन आएंगे। तो उसने फिर ज़्यादा कुछ नहीं पूछा क्योंकि वो बहुत, मतलब मैडम थोड़ी सी घमंडी टाइप की है। उसने बताया कि वो थोड़ा सा एरोगेंट जैसी है वो, क्योंकि उसके बारे में भारती सिंह ने बताया था अपने पॉडकास्ट में कि ये लोग जब बचबलिए में थे, ये लोग किसी से नहीं बात करते थे, अपना गाड़ी से आते थे, अपना डांस वांस किया, अपना परफॉर्म किया, फिर गाड़ी में बैठते थे, चल जाते थे। और इसके बारे में पलक ने भी बोला है कि मैडम जो है वो थोड़ा मूडी टाइप की है, जब उसका मूड रहेगा तब बात करेगी, जब मूड रहेगा तो फिर फ़ोन करेगी कि हाँ हेलो पलक, मैं अभी मोदाहा आई हुई हूँ तो बताओ। मैं, जबकि पलक ने बोला है कि जब उसका भाई उस सिचुएशन में था तो उसको ऐसे ऐसे लोगों ने कांटेक्ट किया है जिससे उसका कभी बातचीत भी नहीं रहता है, लेकिन मक्कार मक्खी ने उसको कांटेक्ट नहीं किया, तो वो चीज़ उसको बहुत खल गया। एनीवे पॉइंट पर आते हैं ना। वो लेडी कुछ साल के बाद पुणे से कोची में शिफ्ट हो गई, तो वो इतना फिर भूल उल गई, उसको इतना मालूम नहीं है। पर उसने ये भी बोला है कि मैंने भी अपने पहले वाले वीडियो में बोला है कि मैडम को टेलीविज़न पे लाने वाले उसके जो सैमसंग के जो ट्विंस ब्रदर थे आलोक, वही है, क्योंकि उनका टेलीविज़न पे एक सर्कल था, वो जानते थे लोगों को। तो उन्होंने ये बोला था कि आप टीवी के रोल के लिए ट्राई करो, क्योंकि मुंबई और टू पुणे पास में ही पड़ता है, ऐसे घर के आसपास भी रहेगा, ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि फ्लाइंग में क्या होता है कि आपको एक शहर से दूसरे शहर 2-2 दिन 4-4 दिन घर नहीं आ पा रहे हो, शेड्यूल थोड़ा बिजी रहता। मतलब उनके घर की जो सारी लेडी हैं वो इंडिपेंडेंट थी, वो कोई रोक टोक ऐसा नहीं था। इसीलिए जो आलोक ने इसका बहुत सपोर्ट किया है कि वो काम करे, इजीली मुंबई टू पुणे वो कर सकती है, उसको कोई परेशानी नहीं रहेगी। इसी तरह वो घर के आसपास भी रहेगी और परिवार वालों को नज़र में भी रहेगी। उस लेडी ने एक और चीज़ कहा, ये जो पेनू है, जो रेनू बनी राबिया आंटी जो है, इसका मैडम से इसका नहीं बनता था, मतलब मैडम का नहीं बनता था अपनी माँ से भी। मैडम इतनी ज़्यादा सेल्फिश रही है अपने रिश्तों में, मैडम का किसी से नहीं बना है आज तक। सारे रिश्ते मैडम ने खुद ख़त्म किए। उस औरत ने ये भी बोला है, उस लेडी ने ये भी बोला है कि सारे रिश्ते मैडम की तरफ से ही ख़त्म हुए, और ये सारा कर्म कांड जो है, ये जितना जो हुआ है, ये सब मैडम ने ही किया है। और उस लेडी ने ये भी बोला है कि
वो लोग इतने ज़्यादा मतलब डिग्निफाइड लोग हैं कि वो लोग कुछ भी नहीं कहेंगे, ना अपने डिफेम में कहेंगे। उनकी मेंटालिटी उस टाइप की है कि अगर कोई कीचड़ उड़ा रहा है तो वो लोग झाँक कर नहीं देखेंगे, बल्कि वो लोग किनारे से निकल जाएंगे ताकि उनके कपड़े पर दाग ना पड़े। तो एमआर है और सच में है, ये कोई अज्यूमशन कोई एलिगेशन नहीं है। और धीरे धीरे अब इसकी पोल खुल रही है, क्योंकि ऑलरेडी कंटेंट क्रिएटर और जो रेडिट है वहाँ पर तो ये सारा कुछ हो ही गया है, लेकिन अब धीरे धीरे इसके जानने वाले लोग भी सामने आ रहे हैं। और आई विश एक दिन इसका एक्स भी सामने आए विथ प्रूफ, सारी क्लैरिटी के साथ मैडम की वाट लगाई। आई विश ये हो एक दिन। मैडम, कर्मा विल बी हिट यू। कर्मा तक कहाँ तक भागोगी? कर तुम ज़मीन के अंदर मतलब छुप के भी बैठ जाओगे ना तो कर्मा तुम्हें अब अपने लंबे हाथ, कहते हैं ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, वैसे कर्म के हाथ भी बहुत लंबे होते हैं। वो तुम्हें पकड़ के निचोड़ के बाहर निकालेगा, क्योंकि तुमने इतने कर्म किए हैं। सच में बहुत कर्म किए हैं मैडम। जितनी सेल्फिश तुम हो उतने सेल्फिश जनाब है, बस टाइमिंग थोड़ा अलग है। तुम उसके लिए सेल्फिश थी, जनाब तुम्हारे लिए सेल्फिश है। अब देखो ना, एनिवर्सरी को जनाब के बर्थडे की तरह सेलिब्रेट करना पड़ता है। वैलेंटाइंस डे पर घुटने के बल, अकॉर्डिंग टू मैडम उनसे इतनी बड़ी बीमारी है, फिर भी वो कह रही है तुम जो आए जिंदगी में तो बात बन गई। और जनाब इतने एफर्टलेस लग रहे हैं, कोई एक्सप्रेशन नहीं दिख रहा उनका, बल्कि उसे वेट लग रहा था कि ये सब क्या कर रही है, पगली पगली मत कर ये सब। मतलब अपनी बीवी के सामने इतने ऑकवर्ड फील कर रहे हैं जनाब किसी और की बीवी नहीं है, आपकी बीवी। हाथ पकड़ लो, बेचारी जबरदस्ती आपके हाथ को अपने सीने पर लगा के रखी हुई कि जनाब पकड़ लो, जनाब पकड़ लो जनाब, कहीं तुम छूट ना जाओ फिर से। अब हिम्मत नहीं है, तीसरी बार हिम्मत नहीं है। अब तो जवानी भी ढल गई है जनाब, जवानी भी ढल गई। अब कौन मुझे तीसरी बार देखेगा? अब मैं किसको बोलूँगी? हाँ, कितना एटीट्यूड है। तो जनाब जो है, आप तो अपने कोरियोग्राफर पलक दिखलाजा के साथ तो बहुत केमिस्ट्री दिखाते थे, मतलब बहुत एकदम दिखाते थे कि हाँ भाई, अपनी को एक्टर के साथ अपने गानों में अपनी एक केमिस्ट्री बहुत अच्छा दिखलाते थे, उन्हें बहुत कंफर्ट फील कराते थे। बट वाइफ के साथ वो केमिस्ट्री मिस हो गई है, मतलब केमिस्ट्री दिखती नहीं है आपकी और आपकी वाइफ के बीच में। हाँ, तो ये सारे पॉइंट्स जो है उन्होंने हाईलाइट किए हैं। पहले भी एक्सपोज हो चुका है ये सब कुछ, पर उन्होंने बताया कि मैं उनको जानती थी, तो मैंने बोला चलो मैं अपना भी पॉइंट रख लेती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पहले एक वीडियो बना दोबारा प्यार होना, दूसरी बार शादी करना कोई गुनाह नहीं है, बट चीटिंग को जस्टिफाई करना मुझे उससे प्रॉब्लम है, क्योंकि चीटिंग इज चीटिंग, कोई चॉइस नहीं होता। जब कोई चीट हो रहा होता है तो उसको कितना मेंटल हैरेस होता है। अच्छा, मुझे चीटिंग से याद आया, कल मैं हक मूवी देख रही थी। ओ गॉड, क्या बोलूँ मैं, स्पीचलेस। मतलब यामी गौतम की एक्टिंग जितनी परफेक्टली के साथ, इतनी परफेक्टली उसने बानो का कैरेक्टर को प्रेजेंस किया है, इतने अच्छे से उसने उर्दू में डायलॉग बोले हैं। ओ गॉड, ये कोई उम्दा कलाकार ही कर सकता है। मतलब इतने अच्छे से उसने अपने कैरेक्टर को प्ले किया है, इतने अच्छे से उसने डायलॉग बोले हैं, वो भी एक्सप्रेशन के साथ। माइंड ब्लोइंग था। और वो मूवी आप लोगों ने देखा है कि नहीं? अगर नहीं देखा तो जाकर देखो, और जिसने देखा तो मुझे बताओ कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। आई थिंक एक बार देखना चाहिए, बहुत अच्छी मूवी है, क्योंकि अब बॉलीवुड में बहुत कम ही ऐसी मूवी बनती है, तो एक बार देखो। मैडम के कर्म कांड पर अब क्या बोलूँ मैं, वीडियो ऑलरेडी लंबा हो जाएगा। अब ज़्यादा लंबा वीडियो बनाऊंगी तो आप लोग देखोगे नहीं, तो थोड़ा शॉर्ट टर्म में बात कर लेती हूँ। पचबलिए में जहाँ मक्खी मकार दोनों रबड़ी रोना रोते हैं, मतलब शर्म वरम आती है कि नहीं लोगों को? अगर अलग होना ही था, जनाब से शादी ही करनी थी, तो चुपचाप से कर लेती, इतना रबड़ी रोना की क्या ज़रूरत था? और आज लोग तुझे ट्रोल भी नहीं करते, क्योंकि जितना सोशल मीडिया पे बातें बनेगी लोग तो उतना तुम्हें ट्रोल करेंगे ना, क्योंकि कहानी तो वन साइडेड ही सुनाई गई थी, दूसरी तरफ की कहानी तो आज तक नहीं सुनाया गया है। बट नहीं, इसको विक्टिम भी दिखलाना था खुद को, और फेम भी चाहिए था। और देखा जाए, जब से इसने जनाब से शादी की है तब से इतनी डीएक्टिव हो गई है, एकदम आलस में पड़ी रहती है, रात दिन खुद ही कहानी बुनती रहती है, आज क्या करना है, क्या दिखाना है स्क्रिप्टेड वीडियो में। बस यही सब इसका प्लानिंग। भाई, तुझे लोग इतना आईना दिखा रहे हैं, ऑडियंस को बुरा लग रहा है, जो तू वीडियो के चलते जो चीज़ों की बर्बादी करती है हमें बुरा लगता है। वीडियो में खाना बनाती है, ढेर सारे जायफल गरम मसाले दिखाती है, बिहाइंड द कैमरा हमें पता है वो सारे कचड़े में जाते हैं, क्योंकि वो खाने लायक खाना बनता ही नहीं है। जो तू लेस की बर्बादी करती है, हमें अफसोस लगता है कि क्यों करना ये सब। हम जानते हैं कि तुम दोनों वेले बैठे रहते हो घर में, कुछ करना तो है नहीं, लेकिन कम से कम जो इजी मनी आ रहा है व्लॉगिंग से तो उसमें इंप्रूवमेंट ला दो ना। पर उसमें भी आलस आता है जना, बस यही कहेंगे। बस यही था। सो गाइस, जो यही था, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। और मैडम 5-5 दिन तक नहाएगी नहीं और वीडियो में बाल भी नहीं बांधेगी, बस आ जाएगी यस गाइस। एक्चुअली मेरी बेटी टीवी देख रही है, और वो अभी रिमोट चलाना सीख गई है, अभी वो 3 साल की है, और उसने इतना तेज साउंड कर दिया, अभी मैं जाकर बंद करूंगी या फिर धीमा करूंगी आवाज़ को।
एंड वही है कि मैडम जो है वो अपने ज़ुबान को दाँत से चाप लेती है, फिर यही है कि यही था नया कलेक्शन। तो आपको बहुत पसंद आया, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, और अभी आप लोग मेरी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको मेरे जो कलेक्शन है वो शो डॉट बताएंगे। ख़त्म हो चुके हैं क्योंकि मैं ज़्यादा बनाती ही नहीं हूँ, सिर्फ 2 ही बनाती हूँ। एक मैं खुद पहनती हूँ और एक जो नहीं बिकता है तो वो मैं डब्बा को चिपका देती हूँ कि तुम ले लो डब्बा, डब्बा को चिपका देती हूँ, और एक मैं खुद पहन कर फिर फ्लॉन्ट कर लेती हूँ। और मुझे ना एक मुझे इतनी हंसी आ रही है कि जो जनाब है वो शायद इसलिए नहीं मक्खी मैडम के करीब आते हैं क्योंकि उनको वो गाना याद आ जाता है, तेरी आंखों में दिखता है लेस मुझे, तेरी बातों में दिखता है लेस मुझे, तेरी आंखों में दिखता है प्यार मुझे। वो लगाना तो सुना है ना, वही वाला बात हो गया। अच्छा, बातों बातों में पार्ट 2 सीरीज़ के बारे में बताना तो भूल ही गई, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आएगा। एक्चुअली रमज़ान कल से है, तो मैडम और जनाब बालू के लिए तो कंटेंट का महीना आ रहा है, बट हमारा जो शेड्यूल है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है बिकॉज अकेले सब कुछ हैंडल करना होता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो रमज़ान होता है, ये फेस्टिवल अफ्तार, सहरी और नए कपड़ों का नहीं होता है। रमज़ान अल्लाह को और करीब से जानने का होता है। रमज़ान में नमाज, कुरान पाक की तिलावत एंड तरावी, जो लेडी होती है वो घर पे सूरत तरावी पढ़ती है। सदका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, आपके पास जितनी हैसियत है, जितना आपका इनकम ऑफ सोर्स है, उस हिसाब से आप सदका निकालें। तो ये सब रमज़ान का एक्चुअल मीनिंग होता है, यही रमज़ान का। एंड मेरे पास जो 2 वीडियो है वो अनलिस्ट है, दिव्या अग्रवाल वाला और करण कुंद्रा तेजस्वी प्रकाश वाला। तो मैं वो वीडियो डाल दूंगी। रेगुलर वीडियो तो नहीं आ पाएगा रमज़ान में, पर जो रहेगा मैं वो कोशिश करूंगी कि मैं एक्टिव रहूं रमज़ान में। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और सबको मेरे तरफ से रमज़ान मुबारक हो। जो रमज़ान सेलिब्रेट नहीं करते हैं उनके लिए गॉड ब्लेस यू।